हाय दोस्तों। सोफू की कहानी कल कैसी लगी? आइए आगे सुनते हैं। ओके। आज वो सुबह आ चुकी थी जब उसे मेले में जाना था। आज उसकी नींद भी बहुत जल्द खुल गई थी। उसकी माँ ने उसे जैसे जैसे कहा वह वैसे जल्दी जल्दी करता गया। वो पल भी आ गया जब वो उसके भाई बहन, उसके माता पिता साथ मिलकर मेले के लिए निकल पड़े। सोफू उछलता कूदता खुशी से में मग्न मेले में पहुंच गया। मेले का नज़ारा देखकर सोफू इतना खुश था, उसके लिए कोई शब्द नहीं थे कि वो उस मेले के बारे में कह सके। मेले में तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे, भालू बंदर के तमाशे भी चल रहे थे, बड़े बड़े झूले थे, लोग झूले झूलने का मज़ा ले रहे थे। पर सोफू को मन में कुछ खटक रहा था। खुश तो वो बहुत था, हर चीज़ों को देखकर उसे बहुत खुशी तो हो रही थी, पर जिस लिए वो मेले में आया था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उससे रहा नहीं गया, उसने अपनी माँ से पूछ लेना ही बेहतर समझा। उसने माँ से कहा, माँ रसगुल्ले नहीं बिक रहे हैं। माँ ने कहा, पहले मेले घूम लेते हैं फिर उधर चलेंगे। सोफू उदास हो गया। धीरे धीरे इधर उधर घूमते हुए कुछ देर बाद उसे कुछ खुशबू सी आने लगी। वो थोड़ा सा आश्चर्यित हो गया और उधर देखने लगा। थोड़ी दूर में उसे बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई दिए जो तरह तरह के पकवान बेच रहे थे। साथ में उसका वो प्यारा खाद्य पदार्थ रसगुल्ला वो भी उसे नज़र आया। अब उसकी जो मना स्थिति थी ये बयां करना मुश्किल था। उसने अपनी माँ के हाथ को थोड़ा सा हिलाते हुए पूछा, माँ वो रहा रसगुल्ले की दुकान, चलो जल्दी चलते हैं। पर माँ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगी। हाय, सोफू का दिल टूट गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि अब क्या होगा आगे। धीरे धीरे वो रसगुल्ले का जो स्टॉल था, जो दुकान थी, वो उसकी आंखों से ओझल होने लगा। सोफू के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके शरीर से सारी जो ताकत थी, चलने की जो एनर्जी थी, यूँ लगा जैसे सारा ख़त्म हो चुका है। वो अपने शरीर को ढकेलते हुए कुछ दूर तो गया। अचानक कब उसके हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट चुका था, वो उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके कदम वापस रसगुल्ले की दुकान की तरफ बढ़ चले। कुछ देर में वो उस दुकान के सामने था, पर अफसोस आसपास तो कोई नहीं थे जो उसे रसगुल्ले दिलाते। बेचारा बच्चा लोगों को रसगुल्ले खाते हुए देख रहा था। उसका दिल बड़ा रो रहा था, दुखी था वो इतना कि पूछिए मत। वो इधर उधर देख रहा था, सिवाय इसके उसके पास कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं था। अंततः वो अपने को संभाल नहीं पाया और रोना शुरू कर दिया। वो रोए जा रहा था, बेतहाशा रो रहा था। किसी सज्जन की नज़र उस पर पड़ी। वो उसके नज़दीक गए। उन्होंने उससे पूछा, बेटे किसके साथ मेले में आए हो, क्यों रो रहे हो, कैसे छूट गए? पर इन बातों का सोफू ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दुख तो कुछ और ही था जो कोई और इंसान समझ नहीं सकता था सिवाय सोफू के। इधर इसकी बेपरवाह माँ को पता भी नहीं चला कि कब उसका बच्चा उसके हाथ से छूट चुका है। सोफू लगातार रोए जा रहा था। वो जो अंकल थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे से कैसे जानकारी ली जाए। अचानक उसने सोफू को रसगुल्ले की तरफ इशारा करके पूछा, रसगुल्ले खाओगे? वाह! ये आवाज़ सोफू के कान में जैसे डंके की चोट से पहुंची हो। वो तुरंत उस अंकल का हाथ पकड़कर कहा कि मुझे 4 रसगुल्ले खाने हैं। उन्होंने उसे रसगुल्ले दिलाए। अब एक बदला हुआ सोफू सामने था। वो बहुत बातें कर रहा था, बहुत जो उसने पूछा अंकल ने, उसने सारी बातें बताई और भी मज़ेदार बातें वो करता रहा उससे। अंततः
रसगुल्ले ख़त्म हो गए। वो बहुत मज़े ले लेकर खाया। उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी। अब वो जो अंकल थे उन्होंने सोचा कि इसे गुमशुदा केंद्र में ले जाने के बजाय मैं ही छोड़ आता हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत ही मनोरंजक बातें कर रहा था और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सोफू को वो अंकल बहुत अच्छे लगने लगे और अंकल को भी सोफू भा गया। दोनों मेले से बाहर निकल पड़े थे और धीरे धीरे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। सोफू कुछ कुछ चीज़ें बता रहा था, इधर जाना है, वो मंदिर है, वो दुकान के पास से ऐसे मुड़ना है, ये वो करते हुए वो मेले से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। उधर अचानक उसके पिता को उसकी माँ के हाथ में सोफू नज़र नहीं आया। उसने उसे चिल्लाकर पूछा, सोफू कहाँ है? अब जैसे आसमान से गिरे थे ये सभी। उसकी माँ ने कहा, मुझे पता नहीं चला कहाँ पर छूट गया, और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके पापा इधर उधर सबको साथ लेकर उसे ढूंढ रहे थे, पर सोफू तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके पापा को सूझ नहीं रहा था कि कैसे सोफू को ढूंढे। वो एक गुमशुदा केंद्र पर जाते हैं, अपनी बातें बताते हैं। वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने उन्हें बहुत लताड़ा, खासकर उसकी माँ को, और उन्होंने कहा, ठीक है, जब बच्चा मिल जाएगा तब हम आपको सूचित कर देंगे, अभी आप जाइए। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर कोई और रास्ता नहीं था। बड़े ही दुखी मन से वो लोग भी वापस आने लगे। दोस्तों, ये कहानी आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। कल देखें क्या होता है। ओके, थैंक यू।